कहता है कि एक वस्तु के 20%, एक वस्तु के 20% को 25% लाभ पर, 10% को 40% के लाभ पर और शेष को 30% के लाभ पर बेचा गया। यदि 180 रुपए का लाभ कमाया गया है तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए कि वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा। वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा है कि वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा। चलिए सवाल को सोल्व करिए, एकदम गनगना दीजिए सवाल को, कुछ नहीं है, गनगना दीजिए सवाल को एकदम, ठीक है। 20 सेकंड का समय काफी है, 20 सेकंड का समय काफी है सवाल को गनगनाने में, ठीक है ना। चलिए तो कहता है कि 20%, 20% कहे के मतलब हो गया 1/5, 1/5 सामान को 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, 25% के लाभ पर बेचा जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। 10%, 10% मतलब 1/10, उसको 40% के लाभ पर बेचा जा रहा है। और बाकी सामान तो देखिए 20% और 10%, 30% हो गया हो, बाकी बच गया कितना परसेंट, तो आप कहेंगे सर 70%, 70% मतलब 7/10, उसको बेचा जा रहा है 30% के लाभ पर, उसको बेचा जा रहा है 30% के लाभ पर। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहां से 5, यहां से आपको 4 दहें के 40, यहां से अगर देखा जाए तो 10 तिया 30, तो 7 तिया 21%, यहां से आपको 4%, यहां से आपको 5%। यानी अगर हम टोटल देखें तो हमको जो लाभ हो रहा है वो 21, 4, 25 और 5 कितना, तो 30% का लाभ हो रहा है। ओवरऑल जो लाभ देखा जा रहा है साहब वो कितने परसेंट का देखा जा रहा है, तो 30% का। भौजी कह रही है कि जो लाभ हो रहा है सर, भौजी कह रही है कि जो लाभ हो रहा है वो 180 रुपए का लाभ हो रहा है। भौजी कह रही है कि 180 रुपए का लाभ हो रहा है और भैया कह रहे हैं कि सर 30% का लाभ हो रहा है ना। बस नियत का तुलना नियत से करना है। भौजी बोले जो ऊपर, भैया बोले जो नीचे। भौजी कह रही है, भौजी को तो सीधा सीधी माल दिखता है, पैसा दिखता है, ठीक है ना। भौजी कह रही है कि 180 रुपए का लाभ है, अब भैया कह रहे हैं कि 30% का लाभ है, बेचारा जोड़ जाड़ के लाए हैं, है ना। अब कह रहा है कि वस्तु का मूल्य बताइए, तो मूल्य तो आपका कितना सर 100%, तो 100% इज इक्वल टू कितना, परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल, 30 छक्के 80 से 100 छक्के कितना, तो आप कहेंगे 600। 600 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 600 आपके सवाल का उत्तर। तो 600 600 600 600 600, बहुत अच्छा, बेहतरीन, है ना। तो 600 आपके सवाल का उत्तर मनोहर जी का है, अकीब जी का है, चंदू भूषण जी का है, ठीक है, सुजीत जी का है, साधना जी का है, रिंकू का है, संतोष जी का है। 600 आपके सवाल का उत्तर, बहुत अच्छा, बेहतरीन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार 80 रुपए प्रति किलो वाले उच्च गुणवत्ता वाले चावल को, मतलब हाई क्वालिटी का चावल है, ठीक है ना, को 40 रुपए प्रति किलो वाले कम गुणवत्ता वाले चावल के साथ 3:2 के अनुपात में क्या करता है, मिलाता है, और मिश्रण को 70 रुपए प्रति केजी की कीमत पर क्या करता है सर, बेच देता है। मिश्रण को 70 रुपए प्रति किलो के दर पर बेचता है, तो लाभ ज्ञात करिए कि लाभ क्या हो जाएगा। लाभ क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा है कि लाभ क्या बनेगा, ठीक है ना। हाँ प्राइमरी में ऐसा लेवल आएगा क्या, जी हाँ ऐसा ही लेवल आएगा गुरुजी, ऐसा ही लेवल आएगा, ठीक है। आइए, तो 80 रुपए प्रति किलो वाला एक चावल है और एक चावल है आपका 40 रुपए प्रति किलो वाला, उसको मिलाता है सर 3:2 के अनुपात में, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप सीपी देखा जाए तो 8 तिया कितना, तो आप कहेंगे 24, 240। यहां से देखा जाए तो 40 दूनी के कितना, तो 80। टोटल देखा जाए तो सीपी हो गया सर 320 रुपया, टोटल सीपी हो गया सर 320 रुपया, और इसको वो बेच देता है 70 रुपए प्रति किलो के रेट से। 5 किलो हो गया ना जी, ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, टोटल आपका कितना हो गया 5, तो टोटल एसपी जो हो गया वो 350 हो गया। अब आपसे पूछा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो यहां से देखिए कितना रुपया का लाभ है, तो आप कहेंगे सर 30 रुपए का लाभ है, तो लाभ गुना 100 अब बटा के करय मूल कितना है, तो आप कहेंगे सर 320। शून्य से शून्य आपका कैंसिल, शून्य से शून्य आपका कैंसिल। अब काटा पीटी तो आप लोग कर ही लीजिएगा, काटा पीटी में तो आप लोग माहिरे हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर 8 चौके 32, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 75/8, 75/8 यानी 8 नामा 72, यानी 9.375% आपका क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या कर रहे हैं, कर ले कि किसी संख्या को
68 से भागा दिया जाता है तो भागफल के रूप में 269 और शेषफल के रूप में हम 0 प्राप्त करते हैं, है ना। 68 से भागा देते हैं तो डिवाइजर हो गया 68, 269 हमको भागफल मिलता है मतलब कोशेंट मिलता है, और शेषफल हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है, ठीक है ना। अब कहता है कि इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 67 व्हाट विल बी रिमाइंडर, अगर उसी संख्या को 67 से भागा दिया जाए देन व्हाट विल बी रिमाइंडर, शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा, ठीक है ना, शेषफल क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि शेषफल क्या हो जाएगा। चलिए शेषफल क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा है कि शेषफल क्या हो जाएगा। अमित मयंक जी करे सर टकला हो गए, तब दादाजी गुजर गए हो तो हमारी जो सभ्यता संस्कृति है उस अनुसार बनाना पड़ता है और ये जायज है, तो उसी के लिए बनाना पड़ा, दादाजी गुजर गए, है ना। चलिए कहता है 68 से भागा देते हैं तो भागफल हमको 269 मिलता है, शेषफल हमको 0 मिलता है। कहता है इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 67 व्हाट विल बी रिमाइंडर, अगर 67 से भागा दें तो शेषफल क्या होगा। तो देखिएगा 68 से भागा देते हैं तो हमको भागफल मिलता है 269 और शेषफल मिलता है हमको सर 0। तो सबसे पहले हम ये नंबर निकालना चाहेंगे, तो ये नंबर निकालने के लिए बचपन में पढ़े होंगे, भाजक गुना भागफल और जोड़ का शेष, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। तो आप कहेंगे कि सर अगर हम नंबर की बात कर ले, मतलब डिविडेंड की बात कर ले, तो डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 68 × 269 और प्लस का क्या, तो सर 0, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसी संख्या में अगर हम 67 से भागा देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब यहां पे देखिए कि नंबर है हमारा कौन, तो 68 गुना 269, है ना। इसी नंबर में अगर हम 67 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे भागा दें तो आपका रिमाइंडर कितना, तो आप कहेंगे 1, यहाँ पे भागा दें तो ये 4 चांस में जाएगा तो रिमाइंडर आपका कितना, तो 1। अब 1 गुना 1 करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना, तो आप कहेंगे सर 1, यानी शेषफल कितना हो जाएगा साहब, तो शेषफल हो जाएगा 1, और 1 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बबुआ, तो उत्तर हो जाएगा। 1 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।